हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन प्रैक्टिस सीरीज 56 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन बैंकों के स्थापित होने का सही असेंडिंग ऑर्डर बतला रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इस सीरीज की अगर बात करें तो सबसे पहले एसबीआई की स्थापना की गई 1955 में। उसके बाद फिर सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है अग्रणी बैंक योजना, जिसकी स्थापना 1969 में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 1975 में स्थापित किया गया, तथा अगर नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है जनता के पास मुद्रा, सेकंड है बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, और थर्ड है बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो ऑप्शन सी, यानी ये चारों के योग से सुलभ मुद्रा का निर्माण होता है इंडिया में। फर्स्ट है जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में शाब्दिक जमा राशि एंड आरबीआई में अन्य जमा राशि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फ्रेंड कि भारत में मुद्रा गुणक को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी बृहद मुद्रा डिवाइडेड बाय आरक्षित मुद्रा। नेक्स्ट है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का यह प्रथम बैंक था। उस बैंक का नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को। सेवेंथ है इरडा नियमन करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इरडा? तो इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नियमन करती है बीमा कंपनियों को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, जो हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1949 ईस्वी में इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीमा से। नेक्स्ट, पूर्ण क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुद्रा बाजार में तरलता नियमन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो रेट को नियमित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो आरबीआई। निम्न में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है? तो ऑप्शन डी, यानी राजा जे चिलैया कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह, विमल जालान और सी रंगराजन ये टाइम टू टाइम आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे। तो चलिए 14 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अल्पकाल में आरबीआई जिसे ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उस रेट को क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है, वह दर जानी जाती है रिवर्स रेपो रेट के नाम से।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी यानी सेबी। अगर सेबी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? तो ऑप्शन ए यानी सेबी को। नेक्स्ट है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेबी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर है जुलाई से जून तक। नेक्स्ट, अगर 21st की हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसके लेनदार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 22nd की बात कर लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो ऑप्शन डी यानी कंपनी का ऋण पत्र। नेक्स्ट है कि चर आरक्षण अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? तो ऑप्शन बी यानी मुद्रा नीति के ये साधन हैं। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपायों में से किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? तो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि आरबीआई के खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? ऑप्शन ए यानी सिक्योरिटीज में व्यापार करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल फर्स्ट यानी रेपो दर ऐसी दर होती है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से धनराशि उधार लेते हैं। सेकंड गलत है। सेकंड है कि किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का मतलब होता है उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान हो। जी नहीं, अगर गिनी गुणांक की बात करें तो यह आय वितरण में डिससिमिलरिटी का मापक है गिनी गुणांक, जिसे 0 से 1 के बीच के मूल्य अनुपात से परिभाषित किया जाता है। 0 का अर्थ होता है पूर्ण आय समानता, वहीं 1 का अर्थ होता है पूर्ण आय असमानता। नेक्स्ट है कि किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच डिफरेंस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी उनके क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। तो चलिए आगे बढ़ 29 की तरफ कि भारत में गैर कंपनियों यानी NBFCs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से केवल सेकंड कथन सही है कि ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो ऑप्शन डी यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI का म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट 31 है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का आशय है? ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो एंड लोगों की बचत को एकत्र करना। तो चलिए 32 की अगर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, जिसे परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात भी कहते हैं, तो ये साधन नहीं है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आप देख सकते हैं, ये तीनों इसके साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आप देख लीजिए। 33 है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ऑप्शन ए जुलाई 1969 में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में शामिल हैं उसके बारे में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है कि ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री तथा वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किनको भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि एडी गोरवाला समिति की स्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी तथा 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट 38 है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी, यानी ब्याज दर को कम करना, ये विधि नहीं है, जबकि मांग का नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण तथा वस्तुओं की राशनिंग, ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की टेक्निक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। तो ऑप्शन ए, यानी किसानों को साख। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 40 में एसेशन और रीजन देख सकते हैं, और 40 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बैंक आरबीआई के नियंत्रण में है। तो ऑप्शन डी, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी आरबीआई। नेक्स्ट, भारत में भविष्य निधि है। ऑप्शन ए, संविदा आधारित बचत। नेक्स्ट है कि आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट 47 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, यानी यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को आरबीआई जारी करती है। जी नहीं, आरबीआई 1 रुपया के नोटों और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करती है। नेक्स्ट है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना होगा। तो ऑप्शन बी 115 करोड़ रुपया का। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट है कि भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी, लंबी अवधि के लिए। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है। तो ऑप्शन ए, यानी दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट 53 है कि निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है। तो ऑप्शन डी, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी शाख संरचना का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर। नेक्स्ट, सहकारी शाख समितियों का ढांचा है। ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। तो चलिए 57 है कि निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है। तो ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ऊंची कीमतें। नेक्स्ट है कि मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित करें। तो ए बी सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब करेक्ट है। डी यहाँ पर गलत है। डी है कि मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, यह बात गलत है। देखिए, जब वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है तथा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तो उस कंडीशन पर उस समय मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट है कि वर्ष 1995 टू 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? पेंशन फंड्स का। नेक्स्ट, वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो ऑप्शन बी यानी कारपोरेट निगम उद्योग का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि लघु अवधि ऋण की अवधि है। ऑप्शन ए मैक्सिमम 15 मंथ्स तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल करेंसी समझी जाती है? तो ऑप्शन सी यानी SDR। नेक्स्ट है काली मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी काली मुद्रा या अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। सी है कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं। यह बात गलत है। यह जो होता है ना वो अंतिम पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि इसके अगेंस्ट अपीलीय प्राधिकरण में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है कि वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इस बैंक का नाम है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है कि बेसिल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड कि निम्न 4 विदेशी बैंकों में से भारत के कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ऑप्शन सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ABN एमरो बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति का कंट्री है नीदरलैंड, बार्क्लेज बैंक लंदन तथा कुकमिन बैंक दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटालों से बंद हुआ? तो ऑप्शन बी यानी बैंक ऑफ कराड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड आप बैक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? तो उस कंट्री का नाम है सेशल्स। नेक्स्ट, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो ऑप्शन ए यानी टका। नेक्स्ट, बहत कहाँ की मुद्रा है? तो बहत थाईलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि चीन की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए यानी युआन। तो चलिए 79 है कि दिनार या न्यू दिनार मुद्रा नहीं है। तो दिनार या न्यू दिनार तो सूडान की मुद्रा हो जाएगी, बट ये मुद्रा नहीं है संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है दिरहम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 81 में भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ये सभी क्रिसिल, केयर और इक्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड परिस्थितियों में, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट है कि जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो तब पूंजीगत लाभ नहीं होगा। जब किसी उत्पाद के विक्रय में अगर इंक्रीजमेंट होता है तो पूंजीगत लाभ की जगह पर आयगत लाभ होता है। नेक्स्ट 86 आप देख सकते हैं कि भारत में किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, वह स्टेट है मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है कि भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है। ऑप्शन डी बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ऑप्शन ए महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट है कि यूएनटीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है, तो ऑप्शन बी कुल 10 प्रत्ययों से मिलकर। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभाविता तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी 85 तथा 25। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड नहीं है, तो सामाजिक असमानता इंक्लूड नहीं है, जबकि जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता यह इंक्लूड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक भाग नहीं है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनटीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3rd और 4th। नेक्स्ट है कि मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन डी 1997 में। तो चलिए 97 है फ्रेंड कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया, तो 1997 में। नेक्स्ट 98 है कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है, ऑप्शन सी कोरिया का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख की प्रगति का सूचक चुना है, तो ऑप्शन ए भूटान नामक कंट्री ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी भूटान। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।